हेलो एवरीवन, दिस इज़ करिश्मा सांखला। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस या निर्देश तंत्र के बारे में। फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम मैकेनिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो मैकेनिक्स का ही टॉपिक है। सबसे पहले हम देखते हैं मैकेनिक्स क्या है। यहाँ पर हम किन चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं। मैकेनिक्स ओके। बेसिकली जो मैकेनिक्स हैं वो फंडामेंटल ब्रांच है आपके फिज़िक्स का। मैकेनिक्स इज़ अ फंडामेंटल ब्रांच ऑफ फिज़िक्स। अब बात ये होती है कि इस ब्रांच में हम किन चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे। इस ब्रांच के बारे में इस ब्रांच के अंदर हम डिस्कस करेंगे किसी भी बॉडी के बारे में, उस बॉडी के बिहेवियर के बारे में, या अपन कहें डायनेमिक बिहेवियर के बारे में, इस बॉडी के बारे में, इस बॉडी के डायनेमिक बिहेवियर को हम हिंदी में कहेंगे गतिकीय व्यवहार। अब ये हम जानते हैं कोई भी बॉडी डायनेमिक बिहेवियर कब करती है, अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। देखिए, हम डिस्कस कर रहे हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। उसको पढ़ने से पहले, है ना, उसको समझने से पहले हम थोड़ा सा समझ रहे हैं मैकेनिक्स को। मैकेनिक्स जो है वो फंडामेंटल ब्रांच है फिज़िक्स की, जिस ब्रांच के अंदर हम बात करते हैं बॉडी के बारे में, बॉडी के डायनेमिक बिहेवियर के बारे में, या कहें बॉडी के मोशन के बारे में। बॉडी कब डायनेमिक बिहेवियर करेगी, जब आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे। सपोज़ हमारे पास कोई पेन है, इस पेन पर मैंने कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया। जैसे ही मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, पेन ने क्या करा, मूव करना शुरू हो गया। तो इसके बारे में जो स्टडी होती हैं बॉडी के मूवमेंट के बारे में अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, ये जो स्टडी होती है वो इस ब्रांच में होती है मैकेनिक्स में। ओके, तो यहाँ हम बॉडी के एक्सटर्नल फोर्स के अंतर्गत जो डायनेमिक बिहेवियर होता है उसके बारे में बात करेंगे। अब हम आते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर। अब हम कहाँ आते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में बात करेंगे। निर्देश तंत्र, इसको हिंदी में हम कहते हैं निर्देश तंत्र। देखिए, इसको हम कैसे समझेंगे। अभी हमने क्या बात करी थी, बॉडी के डायनेमिक बिहेवियर के बारे में बात करी थी। अब देखिए, अगर अपन इन जनरल बात करें हैं तो बॉडी की दो पोजीशंस पॉसिबल हैं, दो सिचुएशन में बॉडी हो सकती हैं। इधर इट इज़ स्टैटिक और इट इज़ मूविंग और डायनेमिक। बॉडी के दो तरह के बिहेवियर होते हैं, या तो वो स्थैतिक है, पड़ा है, मतलब जहाँ पड़ा है वो यहाँ पड़ा है, यहाँ से मूव वो नहीं कर रहा है। और दूसरा क्या होता है, गतिकीय व्यवहार, बॉडी मूव कर रही है। दो तरह के आपके बॉडी के बिहेवियर हो गए, इधर इट इज़ स्टैटिक और इट इज़ डायनामिक। ओके, या तो वो स्थिर है, पड़ा है, या वो मूव कर रहा है। या तो आप खड़े हो या फिर आप चल रहे हो। दो तरह की पोजीशन हो गई ना आपकी, या तो आप खड़े हो या फिर आप चल रहे हो, स्टैटिक और डायनेमिक। अब देखिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें। कोई भी टॉपिक को आप इस तरह से समझिए हमेशा कि इस टॉपिक को पढ़ने की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, है ना, नेसेसरी क्यों है ये टॉपिक पढ़ना। तो समझिए इस चीज़ को कि आपके पास कोई बॉडी स्टैटिक है या डायनेमिक है, वो आप पता कैसे करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहती हूँ ये पेन मेरे पास पड़ा है, वो स्थिर है या गतिमान है, मैं कैसे पता करूँगी। यहाँ से अगर मैं देखूँ, इस पेन को मैंने यहाँ रख दिया है, आप सभी को दिख रहा होगा स्क्रीन पर कि ये पेन स्थिर है। सबको यही दिख रहा है ना कि पेन क्या है, स्थिर है, पड़ा है एक जगह पर, है ना। अब स्थिर है कैसे पता करा, कि जहाँ से मैं बैठ के देख रही हूँ वहाँ से मुझे वो स्थिर दिख रहा है। ओके, अब आप क्या करें, आप थोड़ा सा इमेजिन करें कि आप किसी और प्लैनेट पर हैं, है ना, या फिर आप एरोप्लेन में ही हैं, आप ऐसे ही समझ लीजिए। प्लैनेट का एग्जांपल अगर अपन लें, प्लैनेट दूसरे प्लैनेट पर है, ठीक है। अब आप समझिए इस चीज़ को। आपको पता है अर्थ क्या करता है, अर्थ घूर्णन गति करता है, रोटेटरी मोशन करता है, ये हम सब जानते हैं। अगर हम दूसरे प्लैनेट पर खड़े हैं, वहाँ से हम देख रहे हैं तो अर्थ मूव कर रही है, और हमें ये भी पता है कि ये पेन कहाँ पड़ा है, अर्थ पर, इस टेबल पर पड़ा है, इस बुक के ऊपर, नोटबुक के ऊपर पड़ा है, नोटबुक टेबल पे पड़ी है, टेबल रूम में है, रूम जो है वो अर्थ पर है। सब जानते हैं ये बेसिक चीज़ है। अर्थ आपको क्या दिख रही है,
मूव करते हुए दूसरे, ये सपोज ये आपका अर्थ है, आप किसी और प्लानेट पर खड़े हैं, आप यहाँ खड़े हैं किसी और प्लानेट पर, ये अर्थ जो है उस प्लानेट के रेस्पेक्ट में आपको क्या करती हुई दिखेगी, घूर्णन गति करती हुई दिखेगी। ये हमारी जो अर्थ है हमने लिया है, ये क्या है, घूर्णन गति करते हुए, ये हमारा अर्थ है। ओके, ये क्या कर रहा है, घूर्णन गति कर रहा है। तो यहाँ खड़े आपको क्या दिख रहा है, अर्थ जो है वो इस तरह से अपने अक्ष के सापेक्ष क्या कर रहा है, घूर्णन गति कर रहा है। ठीक है, अर्थ घूर्णन कर रहा है तो पेन कहाँ पड़ा है, अर्थ के ऊपर, तो पेन भी आपको क्या करता हुआ दिखेगा, घूर्णन गति करते हुए। इसका मतलब पेन की आपने अभी तक दो चीज़ पोजीशन या दो बिहेवियर देखे हैं। पहला तो पेन कैसा था, स्टैटिक था, स्थिर था। दूसरी पोजीशन आपने देखी कि पेन जो है वो रोटेटरी मोशन कर रहा है, घूर्णन गति कर रहा है। दैट मीन्स अगर अपन देखें तो हम सर्टेनिटी के साथ कुछ भी नहीं कह पा रहे हैं कि जो पेन है वो स्थिर है कि घूर्णन गति कर रहा है, हम नहीं कह पा रहे ना। तो हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए, हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए, एक ऐसा निकाय चाहिए जहाँ पर बैठ के हम सर्टेनिटी के साथ कह सकें, है ना, हम निश्चित रूप से कह सकें कि आपका पेन स्थिर है कि मूव कर रहे हैं। अब देखिए कैसे होगा वो सिस्टम, हम कैसे डिसाइड करेंगे। मैंने अपना सिस्टम कंसिडर किया, सपोज़ जिस रूम में मैं बैठी हूँ, वहाँ से अगर देखूँ तो पेन स्थिर है। तो मेरा पहला सिस्टम कौन हो गया, फर्स्ट सिस्टम जो हमारा है, फर्स्ट जो हमारा सिस्टम है वो क्या है, ये रूम है जहाँ पर मैं बैठी हूँ, वहाँ से मुझे पेन क्या दिख रहा है, स्टैटिक दिख रहा है। ओके, सेकंड जो मेरा सिस्टम है वो मैं देख रही हूँ दूसरा प्लानेट, अनदर प्लानेट, इट मे बी एनीथिंग, आप कुछ भी मान सकते हैं इसको, मार्स ले लो, चाहे कुछ भी ले लो, है ना, इमेजिन करना है, फिलहाल आपको जाकर नहीं बैठना है वहाँ पर। अनदर प्लानेट की अगर अपन बात करें, दूसरा प्लानेट है हमारे पास, वहाँ से अगर देखूँ तो पेन जो है वो रोटेटरी मोशन कर रहा है। ओके, अब एक और एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए कि हम कैसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस तक पहुँचेंगे। सेकंड एग्जांपल मैं लेती हूँ एक पेड़ का, है ना, वी आर टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ ट्री। आप जहाँ खड़े हैं बिल्कुल सामने एक पेड़ आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, आप जहाँ खड़े हैं इस पोजीशन पे सपोज आप खड़े हैं, आपको बिल्कुल सामने एक पेड़ दिखाई दे रहा है। यहाँ खड़े हो आप, तो आपके हिसाब से ये पेड़ क्या है, स्थिर है, स्टैटिक है। अब आप बात करें कि आप एक ट्रेन के अंदर बैठे हैं, सपोज़ आप जो हैं एक ट्रेन के अंदर बैठे हैं, ये ट्रेन आगे की ओर मूव कर रही है, आप इस ट्रेन के साथ साथ, आप ट्रेन के अंदर बैठे तो ट्रेन के साथ साथ मूव करेंगे। जब आप आगे की ओर गति करते हैं तो आपको ये जो पेड़ है वो पीछे की ओर चलता हुआ दिखाई देता है। एक जनरल एग्जांपल है, आप सभी ने रियल लाइफ में इसको देखा होगा कि जब आप ट्रेन के अंदर बैठे जा रहे हैं तो आपको दिखता है कि पेड़ जो है वो पीछे की ओर गति कर रहा है ना, ये पेड़ पीछे की ओर गति करता दिख रहा है। इसका मतलब आप जब ट्रेन में बैठे तो आपको ये पेड़ जो है वो ट्रांसलेटरी मोशन करते हुए दिखाई दे रहा है ना, जो सीधी गति होती है उसको ट्रांसलेटरी मोशन बोलते हैं, वो करते हुए दिखाई दे रहा है। अब यही आप समझिए। तीसरा एग्जाम्पल लीजिए, पहला ही आपने क्या लिया था कि आप पेड़ के पास खड़े हैं, फर्स्ट वन वाज दैट। सेकंड क्या लिया, आप ट्रेन के अंदर बैठे हैं। थर्ड आप देखिए, जैसे अपन ने पेन के केस में बात करी थी, अनदर प्लानेट पे जाकर, यहीं से आप देखिए, इमेजिन कर सकते हैं अगर आप, तो आप किसी और प्लानेट पे, आप सन पे हैं सपोज, सन के रेस्पेक्ट में अर्थ क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो सन पे बैठे बैठे आपको ये जो पेड़ है वो क्या करेगा, घूर्णन गति करते हुए दिखाई देगा। दैट मीन्स सन पर आपको क्या दिख रहा है, रोटेटरी मोशन करते हुए दिखाई दे रहा है। इसका मतलब दोनों ही केस में अपन कंफ्यूज हो गए कि हमारा पेन कैसी गति कर रहा है, हमें वो भी समझ नहीं आ रहा है, और ना ही हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा पेड़ है वो कैसे गति कर रहा है। तो देखिए, इन मोशन को समझने के लिए, इन गतियों के बारे में पता लगाने के लिए, भाई आपका पेड़ स्थिर है कि आपका पेड़ मूव कर रहा है, ये पता करने के लिए हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए जिस सिस्टम के रिस्पेक्ट में हम बात करके कह सकें कि आपका जो भी ऑब्जेक्ट है, इधर इट इज़ पेन और इट इज़ पेन, वॉट एवर इट इज़, है ना, हम इसके बारे में कह सकें कि वो क्या है, वो गतिमान है कि वो स्थिर है। तो यहाँ इस केस में आप देखिए, फर्स्ट केस में जो आपका सिस्टम है वो आप खुद हैं जहाँ से आप खड़े हैं।
सेकंड केस में सिस्टम है ट्रेन, जहाँ से आप देख रहे हैं, आप ट्रेन के अंदर बैठ के देख रहे हैं। थर्ड केस में आपका सिस्टम है वो क्या है, दूसरा प्लानिट, जहाँ खड़े होकर आप डिसाइड कर रहे हैं, जहाँ खड़े होकर आप देख रहे हैं पेड़ की गति के बारे में। ओके, तो ये जो सिस्टम होता है जहाँ से हम डिसाइड करते हैं कि बॉडी मूव कर रही है, और अगर मूव कर रही है तो किस तरह का मोशन कर रही है, उस सिस्टम को अपन कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस या निर्देश तंत्र। समझिएगा, आप इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। इसको कैसे हम समझेंगे, इसकी गति को देखिए। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एक ऑब्जेक्ट है, एक सिस्टम है। सपोज ये हमारे पास सिस्टम है, यहाँ इस सिस्टम के सेंटर में आप खड़े हैं। ठीक है, ये सिस्टम कुछ भी हो सकता है, ट्रेन के अंदर खड़े हैं आप दूसरे प्लानेट पर खड़े हैं। यहाँ खड़े होकर आप देखेंगे कि अभी ये पार्टिकल कहाँ है, ये पेड़ यहाँ पर है, यहाँ से ये कहाँ पहुँच रहा है, किस स्पीड से पहुँच रहा है, वो सब कहाँ से डिसाइड करेंगे आप, इस सेंटर पर खड़े होकर। ओके, तो ये जो सिस्टम है आपका, जनरली आप सबने पढ़ा होगा, क्या है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये क्या है आपका, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, तो समझिए आप इस चीज़ को कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। वो ये सिस्टम है, ये एक ऐसा सिस्टम है जहाँ से आप यहाँ पर जो भी पार्टिकल हैं, इधर इट इज़ पेन और इट इज़ ट्री, वॉट एवर, उसके बारे में आप बता पा रहे हैं कि वो स्थिर हैं, या वो यहाँ से यहाँ तक गति कर रहे हैं, या फिर वो रोटेटरी मोशन कर रहा है, क्या कर रहा है। तो ऐसे सिस्टम को अपन कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस या निर्देश तंत्र। अगर अपन डेफिनेशन पे जाएं, एग्ज़ाम में जनरली आपके क्वेश्चन आता है, छोटे क्वेश्चंस में से आता है, पार्ट ए में, द सिस्टम और ऑब्जेक्ट, इट मे बी ऑब्जेक्ट ऑल्सो, about which the system or object about which the state of another body is described. Okay, such an object is called frame of reference. Such an object is called फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक ऐसा सिस्टम या निकाय या कण जिसके सापेक्ष आप किसी दूसरी बॉडी के मूवमेंट की या उसकी मोशन या उसकी स्थिति को डिस्क्राइब कर सकें, ऐसे सिस्टम को अपन कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस या निर्देश तंत्र। तो ये आपके था फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है वो भी दो तरह का होता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये दो तरह का होता है आपके। फर्स्ट जो आपके होता है दैट इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और सेकंड आपका होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, इसको हम हिंदी में कहते हैं जड़त्वीय निर्देश तंत्र, और इसको अपन कहते हैं अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। दोनों को समझते हैं अपन। ये कई बार एग्ज़ाम में ये भी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में आता है आपका, लेकिन इनको पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि जो नेक्स्ट इस यूनिट में जो भी टॉपिक्स हैं वो आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस को पढ़े बिना कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। इनर्शियल फ्रेम क्या होता है देखिए, आप सबने पढ़ा होगा न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम सबने पढ़ा है। क्या है जड़त्व का नियम कि कोई भी बॉडी अगर वो स्थिर है तो वो स्थिर रहेगी, अगर वो गतिमान है तो गतिमान रहेगी, जब तक ये आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई नहीं करते हैं। ओके, सबसे पहले अपन बात करते हैं इनर्शियल फ्रेम के बारे में। ठीक है, इसी से रिलेटेड लॉ ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड अपन बात करते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में। ओके, तो समझिए आप, सपोज आप किसी कार के अंदर बैठे हैं। ओके, इस कार की स्पीड में सपोज कह देती हूँ 50 किलोमीटर पर आवर, कुछ भी हो सकती है, 5 किलोमीटर पर आवर
है ना, 500 किलोमीटर, ये डिपेंड्स, ठीक है। आप कार में हैं, ट्रेन में, किसी भी एक व्हीकल पे बैठे हैं आप, ऐसे अगर कहें तो यहाँ से अगर देखें आप कार में बैठे हैं, कार की स्पीड है आपकी 50 किलोमीटर पर आवर की, ये कांस्टेंट स्पीड है, ये स्पीड क्या है आपकी, कांस्टेंट है, ठीक है। अब आप समझिए, आप कार के अंदर बैठे हैं, कार एक कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही है ना, तो आपको कोई भी एक्सीलरेशन फील नहीं होगा, है ना, आपको कोई भी त्वरण गति फील नहीं होगी, आपको धीरे तेज, आप खाना खा रहे हैं, सपोज इस कार के अंदर बैठ के अगर आप खाना खा रहे हैं तो कॉन्स्टेंटली आप इजीली खा सकते हैं, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आए, है ना, हर्डल्स नहीं आए। सपोज हर्डल्स अपन कह सकते हैं कि अगर रास्ते में कोई गड्ढा है तो वो एक अलग चीज़ है। यहाँ अपन आइडियली बात करेंगे कि आपकी रोड अगर बिल्कुल स्मूथ है, आप किसी कार में बैठे हैं, कार की स्पीड बिल्कुल कांस्टेंट है, ऐसा नहीं कि कार धीरे हो रही है, तेज़ हो रही है, स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, तो आप अंदर बैठे हैं, आपको कोई भी एक्स्ट्रा फोर्स रियलाइज़ नहीं होगा, कोई भी एक्सेलरेशन रियलाइज़ नहीं होगा, ठीक है। आप आराम से खाना खाइए, पानी पीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप ट्रेन के अंदर बैठे हैं, ट्रेन एक कांस्टेंट स्पीड से चल रही है ना, बिल्कुल स्मूथली चल रही है, कोई भी एक्स्ट्रा जो भी हर्डल्स नहीं है आपके रास्ते में, ठीक है। उस कंडीशन में क्या होगा, ये जो फ्रेम होगा, ये जो कार होगी, ये जो सिस्टम है, ये फ्रेम जो है वो कहलाता है इनर्शियल फ्रेम, ओके। और दूसरा अगर कहें नॉन इनर्शियल के बारे में बात करें, सेकंड आपका क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये कैसे समझेंगे, ये ऐसे समझेंगे अपन कि आपके जिस सिस्टम के अंदर बैठे हैं वो सिस्टम अगर एक्सीलरेटिंग है, दैट मीन्स उस सिस्टम के वेलोसिटी चेंज हो रही है, आपकी कार कभी तो 20 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, कभी वो 50 से चल रही है, कभी वो 100 से चल रही है, उस केस में ये जो सिस्टम होगा वो क्या कहलाएगा, आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। समझिए इस चीज़ को, थोड़ा डेफिनेशन बताती हूँ मैं इनर्शियल और नॉन इनर्शियल की। इफ़ इन अ गिवन सिस्टम अ फ्री ऑब्जेक्ट डज नॉट एक्सपीरियंस एनी एक्सीलरेशन, ओके, एंड द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी नॉन एक्सीलरेटेड। कैसे मैंने बात करी थी, आपके पास कार है, कार के अंदर आप बैठे हो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो गया आपका, कार, ओके। सपोज ये आपके पास कार है, आप इसके अंदर बैठे हो, तो सिस्टम या फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, कार, जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। ये आप ऑब्जेक्ट हो, आप इस कार के रेस्पेक्ट में अपनी गति की बात कर रहे हो, तो अगर ये कार कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो आप कोई भी एक्स्ट्रा फोर्स रियलाइज नहीं करोगे। तो इस तरह का जो सिस्टम होता है, इस तरह का जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, दैट इज़ नोन एज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ओके। अब देखिए, हमें पता है, वी नो दैट F इक्वल टू ma, फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन, ए क्या होता है, एक्सीलरेशन, वी कैन राइट d2x अपॉन dt स्क्वायर, अगर अपन बात करें d2x अपॉन, या अपन जनरलाइज बात करें xyz, तो ये क्या हो जाएगा d2r अपॉन dt स्क्वायर। देखिए ये रहा, फोर्स क्या होता है आपका m d2r अपॉन dt स्क्वायर। अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, ये आपका एक्सटर्नल फोर्स, आप कह रहे हैं मैंने कोई बाहर से बल लगाया ही नहीं है, कॉन्स्टेंटली जो मूव कर रहा है वैसे ही मूव कर रहा है, तो फोर्स क्या हो गया, ज़ीरो। वी नो दैट m इंटू समथिंग इज ज़ीरो, है ना, कोई भी दो क्वांटिटीज़ हैं उनका मल्टीप्लिकेशन जीरो है, इधर इट विल बी ज़ीरो और इट, है ना, दोनों में से एक को ज़ीरो होना पड़ेगा, ये दोनों को ज़ीरो होना पड़ेगा। अब यहाँ से देखिए, मास किसी भी बॉडी का कभी ज़ीरो नहीं हो सकता, है ना, फंडामेंटल चीज़ है ये, मास कभी ज़ीरो नहीं होगा, तो इसको क्या होना पड़ेगा, ज़ीरो। तो एक्सीलरेशन d2r अपॉन dt स्क्वायर को क्या होना पड़ेगा, ज़ीरो। ये क्या है, डिफ्रेंशिएशन है, इस d2r अपॉन dt स्क्वायर को मैं लिख सकती हूँ dv अपॉन dt इक्वल टू ज़ीरो। किसी भी क्वांटिटी का डिफ्रेंशिएशन जीरो है, दैट मीन्स वो क्वांटिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, ठीक है। वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, दैट मीन्स इनर्शियल फ्रेम में आपका जो न्यूटन का इनर्शियल लॉ है दैट होल्ड्स गुड, है ना, इस फ्रेम के अंदर जो जड़त्व का नियम है वो वैलिड रहेगा, ओके। दैट वाज ऑल अबाउट इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब अपन चलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस या अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में। द फ्रेम ऑफ रेफरेंस अबाउट विच द मोशन ऑफ अ पार्टिकल अपीयर्स टू बी एक्सीलरेटेड इवन अगर आपने कोई फोर्स नहीं लगाया तब भी। जैसे ये एग्जांपल क्या है, गाड़ी के अंदर बैठे हो आप, आपने कोई फोर्स नहीं लगाया फिर भी आपको गाड़ी के अंदर हिल डुल रहे हो आप, है ना, वो होता है आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम। अगर जनरली बात करें तो ऐसी कोई गाड़ी आराम से, तो जनरली अगर अपन रियल लाइफ में बात करें तो क्या है,
गाड़ी में बैठोगे कांस्टेंट चलोगे तो भी थोड़ा बहुत आपको हिलेंगे। दैट मीन्स अर्थ पर वैसे तो अगर अपन बात करें तो अर्थ खुद एक रोटेटरी मोशन कर रही है ना, अर्थ खुद घूर्णन गति कर रही है। तो अर्थ के ऊपर जो भी आपका बॉडी रहेगा उसका कुछ घूर्णन के कारण कुछ एक्सीलरेशन रहेगा। अर्थ क्या कर रही है, रोटेटरी मोशन है ना, अर्थ कर रही है आपका रोटेटरी मोशन, उसके कारण कुछ एक्सीलरेशन रहेगा। दैट मीन्स अर्थ पर जो भी आपकी बॉडीज है वो क्या होनी चाहिए, नॉन इनर्शियल फ्रेम होना चाहिए। लेकिन क्योंकि ये एक्सीलरेशन बहुत कम होता है, इसको अपन नेग्लिजिबल भी मान सकते हैं, इसलिए बॉडीज़ को अपन जनरली जो है वो अर्थ पर जो सिस्टम्स हैं उनको इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लेते हैं। लेकिन इन जनरल अगर कहें ऐसी बॉडी जहाँ पर कांस्टेंट गति कर रही है, फिर भी इस बॉडी के अंदर क्या कर रहा है, आपको एक्सीलरेशन लग रहा है ना, तो उस केस में इस सिस्टम को अपन क्या कहेंगे, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और यहाँ पर मोशन लॉ ऑफ इनर्शिया जो है आपका वो नहीं वैलिड रहेगा। दैट वॉज ऑल अबाउट नॉन इनर्शियल फ्रेम। थैंक यू।